हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जानते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना भविष्य की जंगों के लिए तैयार है और आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसी तकनीकों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका उपयोग सैन्य के साथ साथ नागरिक विकास में भी हो सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय सेना देश की अडिग ढाल है और वह राष्ट्र की सुरक्षा में निरंतर समर्पित है। भारतीय सेना दिवस पर उन्होंने वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों को श्रद्धा व कृतज्ञता के साथ नमन किया। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को जीवन रक्षक उपचार से हटाने से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार को इस संवेदनशील मामले में सोच समझकर स्पष्ट और एक रूप निर्णय लेना बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की जांच पर रोक लगाते हुए कहा कि इससे अन्य राज्यों में भी अराजकता फैल सकती है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की पीठ ने मामले की जांच के लिए नोटिस जारी करने की बात कही। मायावती ने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी सभी चुनाव अकेले लड़ेंगी। इसमें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी तमिल संगमम भारत की अनेक परंपराओं की जीवंत एकता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है और देश की एकता व सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाता है। कांग्रेस ने चीन के बढ़ते व्यापार अधिशेष के आंकड़ों का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने चीन के प्रति समर्पण की नीति अपनाई है, जिससे भारत के व्यापारिक हितों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने देश में लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों को केंद्र में लाने में अहम भूमिका निभाई। पार्टी के अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा ने जनसंवाद को दिशा दी और 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान को भी प्रभावित किया। भारत के राजदूत दिनेश पटनायक ने 2023 में सिख अलगाववादी नेता की हत्या को लेकर कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जून 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट मामले की जांच को दशकों बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है, जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लोकपाल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत को खारिज कर दिया है। यह शिकायत पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने पिछले वर्ष मई में दर्ज कराई थी, जिसमें सांसद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता बहुत नजदीक है और लंबित मुद्दों पर दोनों देशों की टीमें वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर रही हैं। दिसंबर 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर 7.01 अरब डॉलर पहुंच गया, जो 5 महीनों का उच्चतम स्तर है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या का करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर निगम चुनावों में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त को निलंबित करने की भी मांग की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों से समाचार वेबसाइटों पर लगी पाबंदियां हटाने और सीमा पार पत्रकारिता की पहुंच बहाल करने की अपील की। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका ने कतर स्थित अपने एयरबेस पर सुरक्षा अलर्ट का स्तर घटा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरान में फांसी की योजनाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। हालांकि ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के तहत तेज सुनवाई और सजाओं के संकेत दिए हैं। रूस ने नाटो द्वारा ग्रीनलैंड में की जा रही सैन्य तैनाती पर गहरी चिंता जताई है। बेल्जियम में स्थित रूसी दूतावास ने बयान में कहा कि उच्च अक्षांशों में उभरती स्थिति हमारे लिए एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है, जहां नाटो का मुख्यालय भी स्थित है।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता के खिलाफ उभरते विरोध प्रदर्शनों के बीच रेजा पहलवी की समर्थन जुटाने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने बार बार ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हस्तक्षेप की चेतावनी दी है, जहां धार्मिक शासन के खिलाफ चल रहे आंदोलनों पर कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने ईरान में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अनुसार छात्रों का पहला जत्था भारत लौट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं, से व्हाइट हाउस में बैठक करने वाले हैं। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिगोज को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में महत्व देना शुरू किया है, जो मादुरो के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आई हैं। ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़े तनाव के बीच कई घंटों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को वाणिज्यिक विमानों के लिए बंद कर दिया है। ईरानी सरकार ने हवाई क्षेत्र बंद करने के फैसले को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। एयर इंडिया और इंडिगो की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ईरान के हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया ने बयान में कहा कि जिन उड़ानों के लिए वैकल्पिक मार्ग संभव नहीं है, उन्हें रद्द किया जा रहा है। पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 4 अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक पृथ्वी पर स्प्लैशडाउन के जरिए लौट आए। वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। भाजपा ने ईडी से जुड़े आईपैक छापे मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ममता बनर्जी के खिलाफ गंभीर आरोप बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुए छापों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उमर अब्दुल्ला ने ईरान में जारी हालात के बीच वहां फंसे जम्मू और कश्मीर के छात्रों के मुद्दे पर एस जयशंकर से बात की। ईरान में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के माता पिता ने बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की अपील की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के नाम पर वह अपना नाम पट लगवाना चाहते हैं। पुनर्विकास योजना के तहत चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान का प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया है और अहिल्याबाई होलकर की 100 साल पुरानी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। हालांकि जिला प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। ईरान में अस्थिरता को लेकर चिंताओं के कम होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोके जाने की जानकारी उन्हें दी गई है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।